स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 4 फरवरी के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। 4 फरवरी को आज से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, तो आज 3 शिफ्टें कंडक्ट कराई गई थी। तो उन सभी तीनों शिफ्टों का हम रिव्यू यहाँ पे करने वाले हैं। साथ में जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट डेली, वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है। और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा ऐप है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग आने वाले शिफ्टों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न जो है वो पूछा गया था, पंडित सुकुमार शर्मा का संबंध किससे है। तो पंडित सुकुमार शर्मा का जो संबंध है वो आपका संतूर से है। अगर हम पंडित सुकुमार शर्मा के बारे में बात करें तो इनको जो पद्मश्री है, पद्मश्री इनको कब मिला तो 1991 में इनको पद्मश्री दिया गया था। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कब 2001 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। और संगीत नाटक अवार्ड जो है, अकादमी अवार्ड जिसको अब दिया गया तो 1986 में ये इनको दिया गया था। आपको ये याद रखना है क्योंकि आने वाले शिफ्टों में यहाँ से अब इनका पूछ लिया है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो हो सकता है पद्मश्री, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी भी पूछ लिया जाए। और अगर हम अन्य जो नामों की बात करें, एक नाम और आपको याद रखना है संतूर से, वो बहुत फेमस नाम है। क्या है? भजन सपोरी। भजन सपोरी का भी संबंध किससे है? संतूर से है। और सतीश व्यास, उल्हास, पार्थ राय चौधरी, ये आपको नाम याद रखने हैं। पार्थ राय चौधरी, भजन सपोरी और कौन सा? सतीश व्यास। तो ये हो गए आपके किससे? संतूर से संबंधित। अगला प्रश्न जो है वो आपका है, डूरंड कप का संबंध किससे है। तो डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। अगला पूछा गया था, एम एस स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई। तो 23 सितंबर 2023 में 28 सितंबर को स्वामीनाथन की मृत्यु हुई थी। और इनको भारत रत्न से भी अभी 2024 के जो भारत रत्न अनाउंस किए गए थे उनसे। और आप लोगों को एक हिंट और बता दें, जो भारत रत्न दिए गए हैं 2024 में 5 लोगों को, आप सभी को उन पांचों लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेना है, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में हो सकता है ये करंट अफेयर में रहें तो उनसे भी प्रश्न बन जाए। ठीक है। बाकी हम पीडीएफ में आपको जो एक्सपेक्टेड है वो डिटेल हम प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम से, तो वहाँ से आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो ये मुनीश कुमार जो है, ये आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो ये 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है, अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल कब मिला था। तो 2008 में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है। तो संदीप कुमार का जो संबंध है वो ट्रैक एंड फील्ड यानी कि रेस वॉकिंग से है। ट्रैक फील्ड जो रेस वॉकिंग होती है उससे संदीप कुमार शर्मा का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा त्यौहार। तो अरुणाचल प्रदेश की एक खामती जनजाति है, इसके द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है वो साकेन त्यौहार मनाया जाता है। 12 माहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भाग थे। तो भाग जो हैं वो 18 अध्याय थे। और भाग कितने हैं? तो वो 5 भाग थे। तो 12 माहिर के द्वारा ये पंच सिद्धांतिका लिखी गई थी, उसमें 5 भाग थे, 18 अध्याय थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है, तो ये किस पे थी? परमाणु द्रव्यमान पे, जो कि 1869 में मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न आता है, 2023 तक मौलिक कर्तव्य क्या थे। तो ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया था। यहाँ पे कुछ बच्चों ने वहाँ पे 12 भी ऑप्शन दिया गया था कि जैसे 11 तो थे ही, शायद 2023 में एक आध बढ़ा दिए गए हों, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे 12 सिलेक्ट करके आए थे। तो इसका जो है मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो यहाँ पे 11 हैं। यात्रा जो है पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। गृहलक्ष्मी योजना किससे संबंधित है। तो गृहलक्ष्मी योजना जो है वो आपकी कर्नाटक से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किससे है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य का जो संबंध है वो आपका किससे है। तो ये आपका केरल से मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगर हम मोहिनी अट्टम के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है इसके। मोहिनी अट्टम में सबसे पहले नाम आता है भारतीय शिवाजी का। किसका? भारतीय शिवाजी। भारतीय शिवाजी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। और इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट नाम आता है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये इनका संबंध केरला से है। डॉक्टर सुनिंदा नायर, जयप्रभा और समिता राजन, ये आपके जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत होता है। तो महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है।
बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम, तो 13 अप्रैल 1919 में ये बम फेंका गया था। बेरोजगारी दर मापने का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेरोजगारी दर जो नापी जाती है वो बेरोजगार श्रमिक, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, बेरोजगार श्रमिक और डिवाइड बाई कुल श्रम बल इंटू 100, ये आपका बेरोजगारी दर मापने का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न आता है 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे 1947 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है कलिंग महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से कलिंग महोत्सव का संबंध है। शोभना नारायण का संबंध किससे है? तो कथक से शोभना नारायण का संबंध है। अगर हम कथक के महत्वपूर्ण नृत्यकों की बात करें तो इसमें कौन आता है? तो इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? बिरजू महाराज का, लच्छू महाराज और सितारा देवी और गोपी कृष्ण और शोभना नारायण। शोभना नारायण तो पूछा ही गया है, और गोपी कृष्ण, ये आपके कथक से संबंधित महत्वपूर्ण नाम थे। लोकसभा 2024 की वायनाड सीट से इस्तीफा किसने दिया था? तो 2024 लोकसभा सीट से राहुल गांधी जो थे वो 2 सीटों पर खड़े हुए थे, जिससे जीतने के दोनों सीटें इन्होंने जीती थी। जिसके बाद वायनाड सीट से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, और अभी उस पर जस्ट 3-4 महीने पहले ही इलेक्शंस हुए थे, बाई इलेक्शन, तो वहाँ से जो है वो प्रियंका गांधी अब फिर से मेंबर बन गई हैं। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो आपका क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो कृषि उद्देश्य था। ये हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी, और ये 1951 से 1956 के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। और इसमें भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड और दामोदर वैली जो प्रोडक्ट था वो चलाया गया था। इसका टारगेट जो था वो 2.1% रखा गया था, लेकिन हम लोगों ने इसमें अचीव कितना किया? तो 3.6% हमने इसमें अचीव किया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, थोड़ा उसमें डाउट है कि समय से पहले कौन सी योजना बंद कर दी गई थी? तो मैंने उस पर डिस्कस किया, लेकिन एक योजना यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना भी बन सकती है, लेकिन राइट आंसर मैंने जो देखा है वो 5th दिया गया है, तो इस पर डाउट है, इसका मैं आंसर क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि समय से पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी। अगला प्रश्न आता है पारुल चौधरी का संबंध किससे है? तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो होते हैं उससे पारुल चौधरी का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण कब मिला? तो 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण दिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के भाग पूछे गए थे, तो 14वें भाग में दिया गया, और अगर अनुच्छेद पूछे जाएँ तो 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग दिया गया है। ये थे आपके आज के सभी शिफ्टों के। ये सभी प्रश्न तो नहीं है, जो प्रश्न अभी नहीं मिल पाए हैं वो आपको वीडियो के बाद PDF में टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे, और MCQ फॉर्मेट में जो टेस्ट है वो ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग दे सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का और ऐप का, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके ऐप को रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हैं। और टेलीग्राम पे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। अभी मैंने कल ही जो टॉप 100 SSC बूस्टर की सीरीज कराई थी उसको भी आप देख सकते हैं। उससे आज हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। और उसके नीचे आपको एक SSC बेस्ट स्टैटिक जीके क्वेश्चन का 2 पार्ट वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जो 2 वीडियो हैं इसमें टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो दोनों वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।